दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल होंगे। कथा और कहानियों के इस कार्यक्रम को आप खूब प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, हम पिछली श्रृंखला से लगातार 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, उसकी कथा आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ तो इन ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग कथाएँ हैं, लेकिन हम उनमें से एक एक कथा आप तक पहुँचा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं को 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ ज्योतिर्लिंग है। भारत के उत्तर में जो काशी की मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वर की भी है। रामेश्वर चेन्नई से लगभग 400 मील दक्षिण पूर्व में है। ये हिंद महासागर व बंगाल की खाड़ी से चारों ओर घिरा हुआ है। ये एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट दिया, जिससे वे चारों ओर से पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी जब वे लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, और पत्थरों से सेतु का निर्माण भी करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका तक पहुंची थी व विजय पाई थी। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर ये सेतु तोड़ दिया था। आज भी इसमें कुछ अवशेष सागर में दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, रामेश्वर से जुड़ी एक कथा भी है जो इस प्रकार से है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर अयोध्या जा रहे थे, उस समय उन्होंने मार्ग में गंधमदान पर्वत पर रुककर विश्राम किया था। विश्राम करने के पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ एक ऋषि पुलस्त्य कुल का नाश करने का पाप लगा हुआ है। इस श्राप से बचने के लिए उन्हें इस स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित व पूजन करना चाहिए। ये जानने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान से अनुरोध किया कि वे कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग लेकर आए। भगवान राम के आदेश पर हनुमान कैलाश पर्वत पर गए, परंतु उन्हें वहाँ भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। इस पर उन्होंने भगवान शिव का ध्यानपूर्वक जाप किया, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हनुमान जी का उद्देश्य पूरा किया। इधर हनुमान जी को तप करने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण देरी हो गई, और उधर भगवान राम और देवी सीता शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। शुभ मुहूर्त निकल जाने के डर से देवी जानकी ने विधिपूर्वक बालू का ही लिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी। शिवलिंग की स्थापना होने के कुछ पलों के बाद हनुमान जी शंकर जी से शिवलिंग लेकर पहुँचे और उन्हें दुख और आश्चर्य दोनों हुआ। हनुमान जी जिद करने लगे कि उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को ही स्थापित किया जाए। इस पर भगवान राम ने कहा कि तुम पहले से स्थापित बालू का शिवलिंग पहले हटा दो, इसके बाद तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाएगा। हनुमान जी ने अपने पूरे सामर्थ्य से शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। बालू का शिवलिंग अपने स्थान से हिलने के नाम नहीं ले रहा था, बल्कि हनुमान जी ही लहूलुहान हो गए। हनुमान जी की स्थिति देखकर माता सीता रोने लगी और हनुमान जी को भगवान राम ने समझाया कि शिवलिंग को उसके स्थान से हटाने का जो पाप तुमने किया है, उसी के कारण तुम्हें ये शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा। अपनी गलती के लिए हनुमान जी ने भगवान राम से क्षमा मांगी और जिस शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे, उसे भी समीप ही स्थापित कर दिया। इस लिंग का नाम भगवान राम ने हनुमंतेश्वर रखा। दोनों शिवलिंगों की प्रशंसा भगवान श्री राम ने स्वयं अनेक शास्त्रों के माध्यम से की है। तो दोस्तों, ये थी 12वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, और इसी के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का जो हमने श्रृंखला शुरू किया था, उसका भी आज समापन होता है। सावन का महीना आने वाला है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोज़ शेयर करें। आप सबका कल्याण हो, भगवान शिव हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियोस में आपके लिए और अच्छी कथाएं और कहानियाँ लेकर मैं यूं ही आते रहूँगी। आप अपना प्यार यूं ही इस वीडियो पे, इन मेरे कार्यक्रम पे, इन मेरी वीडियोस पे बरसाते रहिए।
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।